बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को डीडवाना कुचामन दौरे के दौरान वहां पर आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और काले झंडे दिखाने के बाद वहां पर जो है अब प्रशासनिक कार्रवाई भी लगातार जारी है, जिसमें तहसीलदार का पहले ट्रांसफर किया गया, उन्हें बांसवाड़ा भेजा गया और उसके बाद जो वहां के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस थे उनको भी जयपुर भेज दिया गया, उनकी जगह दूसरे वहां पर पुलिस अधीक्षक लगा दिए गए हैं। अब वहां के जो एसएचओ है उनको भी निलंबित कर दिया है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज है। पूरा मामला इस तरह से था कि बैराना धाम में जब हनुमान बेनीवाल ने एक महासभा की तो वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, जिस बयान को लेकर सियासत में भूचाल आ गया था और उसी को लेकर जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर बयानबाजी को लेकर इस पूरे मामले पर लेकर जो है बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजी हनुमान बेनीवाल के लिए कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों में आम जनता सदाचार, आदर्श, शुचिता इसलिए चाहती है कि उनको आदर्श मान करके युवा पीढ़ी सदमार्ग पर चल सके। लेकिन पिछले दिनों आरएलपी के अध्यक्ष नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और उससे पहले भी अन्य नेताओं के, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, सबके खिलाफ जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी का प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि वो अपने संस्कार भूल गए हैं। खींवसर की हार के बाद उनका दिमाग सेंटर से इधर उधर हो गया और किसी के बारे में भी अनर्गल और अमर्यादित टिप्पणी बोल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी के इस बयान के बाद पूरा राजस्थान उनको कोस रहा है कि आखिर क्या राजस्थान में ऐसे ही नेता होंगे जो ऊल जलूल बयानबाजी देकर के युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे, दिशा बंटवाने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदाचार और सद्भाव की बात करती है। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने एक शब्द भी इसलिए नहीं बोला कि समय रहते भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे और वो भी अपनी भाषा पर कंट्रोल करके राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की विरासत और राजस्थान की परंपराओं का निर्वहन करते हुए आदर भाव से बोलना सीखें, तो मैं समझता हूँ ये उचित रहेगा। उनको कह रहा है कि अभी संगठन का नाम भी सोच करके बताऊंगा। जिस तरीके से ये उपाधि दी है उसके अलावा संगठन का भी उपाधि दूंगा। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है और जब दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है तो उसके लिए राजस्थान में कई जगह प्रतिष्ठान भी बने हुए हैं। उनकी सिक्योरिटी को लेकर बोले कि मुझे अब ये एक इंटरनल असेसमेंट होता है जो सिक्योरिटी जिस रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है वो एक आईबी की रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर किसको कब कितनी सिक्योरिटी दी जाए वो एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया के खिलाफ बोलोगे तो सुरक्षा हटा दी जाएगी। रविंद्र सिंह भाटी ने भी ऐसा ही कहा है। अब देखिए, उनका कहना क्या है वो तो वो जाने, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो सांसद विधायक रहे, उनको अपनी भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने भी लगातार काउंटर अटैक किया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज फिर से बयानबाजी की और कहा कि हनुमान बेनीवाल कोई बहादुर नहीं है, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, ऐसे बहुत देखे हैं। अब ये बयानबाजी कितनी और रुकेगी, कितना और आगे तक जाती है, राजस्थान की सियासत में इस बयानबाजी के बाद जिस तरह से हलचल मची हुई है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी अब राजनीति तेज हो रही है। जो राजकुमार राउत है डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हर किसी का जो है विरोध करना जायज होता है। ऐसे में विरोध कर रहे थे आरएलपी के कार्यकर्ता, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन प्रशासन पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और प्रशासन को पार्टी का तंत्र बना दिया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के जो दबाव में आकर काम किया जा रहा है, ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो जवाहर सिंह बेड़ा में उन्होंने भी आज प्रतिक्रिया दी और हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि उनका दिमाग जो चुनावी हार के बाद इधर से उधर हो गया है।
अब ये बयानबाजी कितनी और चलेगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं राजस्थान में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। आरएलपी के कार्यकर्ता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अलग अलग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भी वहां पर जो है विरोध कर पुतले फूकने की का मामला लगातार देखा जा रहा है। वहीं अब हनुमान बेनीवाल के क्लब भी बीजेपी के कार्यकर्ता अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका भी पुतला फूका जा रहा है। ये पूरी रणनीति आखिरकार किस ओर जाएगी, हनुमान बेनीवाल को लेकर इस वक्त चर्चा है और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी बयानबाजी पर उतर आए हैं और वहीं हनुमान बेनीवाल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखना ही होगा इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरह की सियासत होती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।